आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मैं जीतू, मेरे यूट्यूब चैनल जेटी किराना बिजनेस में आप लोगों का फिर से एक नई वीडियो के साथ स्वागत है। आज मैं इस वीडियो में बताऊंगा जिन भाइयों की सेल कम होती है वो अपनी सेल कैसे बढ़ा सकते हैं और सेल कम होने के क्या क्या कारण हैं। तो आज हम इस वीडियो में बात करते हैं, तो स्टार्ट करते हैं हम। तो इस वीडियो में मैं आपको ऐसे 10 कारण बताऊंगा जिनकी वजह से सेल कम होती है। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो हमने पहले नंबर पर लिया लोकेशन। लोकेशन आपकी सही होनी चाहिए। दुकान आपकी ऐसी जगह होनी चाहिए जहां पब्लिक का आना जाना लगा रहता हो, या फिर कोई रोड साइड में हो। तो ऐसी जगह होनी चाहिए जहां से पब्लिक रोज़ गुजरती रहती है। और आपको दुकान के सामने वाला हिस्सा थोड़ा खुला रखना चाहिए। इससे क्या होता है, ग्राहक को सामान जब दुकान का सारा नज़र आता है तो इससे बहुत फ़र्क पड़ता है। इससे क्या होता है कि जब ग्राहक को नए नए या फिर उसकी ज़रूरत के कोई आइटम दिखाई देता है तो वो उसके बारे में पूछता है और हो सकता है उसे ख़रीद भी लेता है। तो आपको दुकान के सामने का ऐसा थोड़ा सा खुला रखना चाहिए। कभी हम कुछ नए आइटम्स लाते हैं या फिर कुछ ऐसे आइटम्स लाते हैं जो हम पहले कभी नहीं रखते थे, अब रखने लग गए हैं। तो ऐसे आइटम आपको फ्रंट पर रखने चाहिए। इससे क्या होता है, ग्राहक उसके बारे में पूछेगा, उसे पता चलेगा कि भाई हाँ, इस दुकान पर यह आइटम भी मिलता है। तो आप दुकान का सामने वाला हिस्सा थोड़ा खुला रखें जिससे ग्राहक को पूरा सामान नज़र आए। और ऐसे कुछ नए आइटम्स जो आप पहले नहीं रखते हो और अब आपने रखना स्टार्ट किया हो तो उसे फ्रंट पे लगाएं ताकि ग्राहक को वो नज़र आए। दूसरे नंबर पर लिया आपने सामान का पूरा ना होना। सामान दुकान में अगर पूरा नहीं होगा तो इससे भी आपकी सेल कम हो सकती है नहीं, बिल्कुल ही 100% सेल कम होगी, क्योंकि सामान ही नहीं होगा तो बिकेगा क्या। तो आपको सामान पूरा रखना चाहिए। जब सामान ही नहीं होगा तो सेल कैसे होगी, आप भी जानते हैं, सामान ही तो बिकेगा। इसलिए बिकने वाले सभी आइटम्स आपको दुकान में रखने चाहिए जो आप बेचना चाहते हैं, क्योंकि जितने ज़्यादा आप प्रोडक्ट रखोगे उतनी ही ज़्यादा सेल होती जाएगी। तो भाइयों, कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट्स रखें। सामान पूरा ना रखने से हमें सामान पूरा ना रखने से हमें कुछ नुकसान भी हैं। वो कैसे? कभी कभी क्या है, हमारे पास हमारा रेगुलर ग्राहक है और वो उसने हमसे उसे 5 आइटम लेने थे, हमारे पास 3 आइटम मिले। कोई बाई चांस हमारे पास कोई आइटम नहीं था, अब वो आइटम किसी के पास लेने जाएगा तो वो लेने जाएगा और हमारे पास वो रेगुलर ग्राहक है, हम उसे कोई सामान ज़्यादा मार्जिन में भी दे देते हैं या मतलब उस पे से ज़्यादा रेट ले लेते हैं। तो वो उस दुकान पर उस घटे सामान को लेने जाएगा तो वहाँ वो कई सामानों की रेट भी पूछ सकता है, जिससे हमारे सामान का और उसके सामान की वो तुलना करेगा, जिससे जो हमारा विश्वास था उसके ऊपर, मतलब उसका हमारे ऊपर जो विश्वास था वो टूट सकता है। क्योंकि हमने कोई उसे सामान महंगा दे दिया होगा तो फिर वहाँ उसे सस्ता बता दिया तो वो कहेगा यार मेरे को तो वो लूट रहा है, तो मुझे वहाँ नहीं जाना चाहिए, सामान यहाँ से लेना चाहिए। तो आप सामान पूरा रखें ताकि आपका रेगुलर या कोई नया ग्राहक को पूरा सामान मिले, ताकि वो दूसरी दुकान पर ना जा सके और हमारी पोल ना खुले। कोशिश करें और ज़्यादा से ज़्यादा सामान रखें। और सामान के बारे में हमने एक अलग वीडियो और बना रखा है जिसे आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं कि किराना की दुकान में आप कौन कौन सा सामान रख सकते हैं। तीसरा कारण लिया है हमने सामान को सही तरह से नहीं जमाना। सामान का सही तरह से व्यवस्थित न होना भी कम सेल का कारण होता है। इसलिए सभी सामान को बढ़िया सफाई से और जमा कर रखना चाहिए। चौथे नंबर पर लिया है हमने सामान की क्वालिटी। सामान की क्वालिटी
खराब रखने से भी सेल कम हो सकता। सामान की क्वालिटी खराब रखने से सेल या ग्राहकी पर पूरा असर पड़ता है। तो आपको अच्छे व बढ़िया वाले प्रोडक्ट रखने चाहिए और ग्राहक को विश्वास दिलाना चाहिए कि हमारा प्रोडक्ट बढ़िया और अच्छा है। बाकी आपकी धीरे धीरे जब सेल बढ़ने लगे, ग्राहक आपसे जुड़ने लगे, तो आप थोड़ा थोड़ा सस्ता वाला माल भी रख सकते हैं, जिससे आपकी ग्राहकी पर कोई असर नहीं पड़ेगा। क्योंकि कई तरह के ग्राहक आते हैं, बढ़िया लेने वाले भी आते हैं और लोकल लेने वाले भी आते हैं। तो आपको बाद में धीरे धीरे दोनों तरह का माल रखना है, पर शुरुआत में आपको बढ़िया ही माल रखना है, ओरिजिनल माल रखना है। और शुरुआत में आपको ग्राहकी बनानी है बढ़िया। आपकी अच्छी खासी जब दुकान चलने लगे तो उसके बाद आप थोड़ा थोड़ा लोकल माल भी रख सकते हैं। 5वें नंबर पर लिया हमने सामान की रेट ज़्यादा होना। अगर आप किसी ग्राहक को और दुकानदार की बजाय अगर कोई प्रोडक्ट महंगा दोगे तो आपसे दूर होता चला जाएगा और वो उस दुकानदार से जुड़ जाएगा। अगर आपने दुकान अभी स्टार्ट की है, आपकी दुकान की शुरुआत है, तो आप शुरुआत में मार्जिन कम रखें और शुरुआत में आपको ग्राहकी जोड़नी चाहिए और उसके बाद थोड़ा थोड़ा धीरे अपने मार्जिन पर काम करना चाहिए। शुरुआत में आप नाम मात्र का मार्जिन रखें, शुरुआत में आप ग्राहकी जोड़ने का काम करें, जिससे आपकी सेल बढ़े और आप बाद में धीरे धीरे अपना मार्जिन बढ़ा सकते हैं। मेरा तो कहना यही है भाई, शुरुआत में आपको मार्जिन कम रखना चाहिए और धीरे धीरे अपनी सेल को बढ़ाना चाहिए और ग्राहकों को जोड़ना चाहिए। उसके बाद आप धीरे धीरे फिर आप धीरे धीरे अपने मार्जिन को बढ़ा सकते हैं। शुरुआत में तो जीरो मान के चलो, शुरुआत में तो आपको ग्राहक जोड़ने चाहिए, क्योंकि आजकल कंपटीशन का माहौल है। अगर आप ग्राहक को महंगा सामान दोगे तो कल वो दूसरी दुकान पर जाकर सामान लेगा, तो उसे पता चलेगा अरे यार मुझे तो वो लूट रहा है, तो वो आपसे कट जाएगा, उसके बाद वो उसके पास ही जाएगा। तो ऐसा कभी नहीं करें। 6वें नंबर पर लिया हमने व्यवहार। आप सभी जानते हैं कि कोई सा भी बिजनेस हो व्यवहार से ही चलता है। किसी भी ग्राहक के साथ क्रूरता से पेश नहीं आना चाहिए। आपको उससे भाई साहब या फिर आपको अपनी उम्र के हिसाब से उनके नाम के आगे आपको कुछ आदर के लिए शब्द ज़रूर लगाने चाहिए। 7वें नंबर पर लिया हमने एक्सपायरी माल। एक्सपायरी माल की वजह से भी अपना ग्राहक कट सकता है। 8वें नंबर पर लिया हमने साफ़ सफाई। साफ़ सफाई भी दुकान में बहुत ज़रूरी है, इससे भी सेल कम हो सकती है। दुकान में साफ़ सफाई रखें और कोई भी सामान खुला न रखें, जैसे दाल, चावल, चीनी, पोए, नल्ला, पास्ता आदि। क्या है, कभी कभी हम बाज़ारों में सारे सामान बाहर खुले रखे देखते हैं तो अपन सोचते हैं अपनी भी दुकान पर अपन ऐसे रख सकते हैं, तो अपन ऐसा नहीं कर सकते। आपकी दुकान बाज़ार में है तो आप ऐसा कर सकते हैं, लेकिन आपकी कहीं ऐसी जगह दुकान है जहाँ रोड जा रहा है, जहाँ पर धूल मिट्टी ज़्यादा उड़ती है, तो आप ऐसी जगह ऐसे सामान खुले नहीं रख सकते, क्योंकि वहाँ से धूल उड़ती रहती है और उन पर जमेगी तो ग्राहक उन्हें नहीं लेगा। क्योंकि बाज़ार में आप खुला रख सकते हैं, वहाँ पर क्या है कि इतने साधन वाधन जाते नहीं है, तो धूल मिट्टी इतनी उड़ती नहीं है, तो वहाँ खुला रख सकते हैं। लेकिन हालांकि ऐसी जगह है आपकी जहाँ धूल मिट्टी ज़्यादा उड़ती है, तो वहाँ आपको ऐसे सामान खुले कभी नहीं रखने चाहिए। हर सामान को साफ सफाई से रखें और दुकान में कोई गंदगी ना करें। 9वें नंबर पर लिया हमने दुकान का लेट खोलना व जल्दी बंद कर देना। ये भी एक मेन कारण है कि आप सुबह दुकान लेट खोलते हो। कई भाइयों को सुबह जल्दी जाना होता है तो उन्हें जल्दी सामान की ज़रूरत पड़ती है और वो आपके दुकान खोलने से पहले ही चला जाता है, तो वो कहीं और से सामान लाएगा। तो आप कभी ऐसा ना करें। आप सुबह टाइम से दुकान खोलें और शाम को टाइम से बंद करें, क्योंकि गाँवों में या कॉलोनी वगैरह में आप कहीं ऐसी जगह पे हैं तो वहाँ पर क्या है कि सुबह जल्दी दुकान खोलनी पड़ती है, शाम को भी लेट तक दुकान खोलें। अगर आपकी दुकान बाज़ार में तो आप थोड़ा एडजस्ट कर सकते हैं, आप सुबह
लेट खोल सकते हैं और शाम को भी जल्दी बंद कर सकते हैं। तो मार्केट का सिस्टम एक अलग हो जाता है और काम में या कुछ कॉलोनी वगैरह में आपकी दुकान है तो आपको सुबह जल्दी खोलनी पड़ेगी और शाम को भी लेट बंद करनी पड़ेगी। इससे आपकी सेल पर बहुत फ़र्क पड़ेगा। आप एक बार करके देखना। अगर आप टाइम पे दुकान नहीं खोलते हो तो आप टाइम पे खोल के देखना, तो आपकी दुकान पे एक ही दिन में कितनी सेल का फ़र्क पड़ता है। 10वें नंबर पर लिया हमने उधार। उधार किराना दुकान में बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि दुकानदार चाहे कितना भी सियाना हो, चाहे कितना भी चतुर हो, कितना भी समझदार हो, ग्राहक उस पैसे उधार ले ही जाएंगे। उधार को कोई रोक ही नहीं सकता। किराना की दुकान में उधार ऐसा कभी हो नहीं सकता कि किसी दुकानदार की उधार किराना की दुकान में ना गई हो। लेकिन उधार को रोका नहीं जा सकता, लेकिन कम किया ज़रूर जा सकता है। आपको उधार कम से कम देनी चाहिए और ऐसे ग्राहकों को देनी चाहिए जो आपके रेगुलर ग्राहक हैं और विश्वसनीय हैं। आपको जिन पर विश्वास है तो आप उन्हीं लोगों को उधार दें कि आपको वो लौटा सकें। और ज़्यादा उधार कभी किसी को ना दें। ज़्यादा उधार दिया तो आप कभी उस दलदल से कभी सुलझ नहीं पाएंगे। तो आपको उधार कम देनी चाहिए। तो हमारे अनुभव से हमने ऐसे 10 कारण लिए थे जिनकी वजह से सेल कम हो सकती है। तो भाइयों, हमने आपको दिखाए। हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि हमारे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। फिर मिलते हैं नए वीडियो में।